रहस्य का पिटारा, भूल भुलैया का सफर। अध्याय 1। गायब होता घर। विक्रम का दिन एकदम साधारण ढंग से शुरू हुआ था। सुबह की चाय का पहला घूंट लेते हुए उसने देखा कि उसका बाथरूम गायब था। मम्मी, उसने चिल्लाया, फिर से वही हुआ है। उसकी माँ रसोई से आवाज दी, अरे, तू ही तो कल रात बोला था ना कि काश इस बाथरूम को ही गायब कर दो ताकि मुझे टाइल्स साफ न करने पड़े। पर मैंने तो मजाक में कहा था। विक्रम ने हाथों में चाय का कप लिए खड़े खड़े कहा। यह कोई पहली बार नहीं था। विक्रम के परिवार के घर में चीजें गायब होने की आदत सी हो गई थी। कभी रिमोट, कभी चाबियां, कभी जूते। पर पूरा बाथरूम, यह नई सीमा थी। उसी शाम जब विक्रम अपने कमरे में बैठा अपने गायब हुए टूथब्रश के लिए शोक मना रहा था, दीवार पर एक अजीब सी दरार दिखी। कोई सामान्य दरार नहीं, यह तो नाच रही थी। अध्याय 2। रहस्यमयी पत्र। दूसरे दिन डाकिये ने एक पुराने स्टाइल का लिफाफा दिया। उस पर लिखा था, उस व्यक्ति के नाम जिसका बाथरूम गायब हुआ है। अंदर एक कविता थी, जो खो गया है पाओगे, अजनबी पथ पर जाओगे, 7 रहस्य, 7 डर, फिर मिलेगा तुम्हारा घर। नीचे एक नक्शा था जो शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह दिखा रहा था जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। भूल भुलैया बाजार। अध्याय 3। भूल भुलैया बाजार। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और उस पते पर पहुंचा। वहां एक पुरानी दुकान थी जिस पर बोर्ड लगा था, सब कुछ मिलेगा, यहां कुछ भी नहीं मिलेगा। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति चश्मे के पीछे से उसे देख रहा था। आ गए वो शख्स जो अपना बाथरूम खो बैठा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपको कैसे पता? विक्रम हैरान हुआ। यहां हर रोज कोई ना कोई कुछ खोता है, पर तुम्हारी समस्या विशेष है। तुम्हारे परिवार को श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? तुम्हारे परदादा ने 1920 में एक जिन्न को टॉयलेट सीट पर बैठा दिया था। उस दिन से तुम्हारे घर में चीजें गायब होती हैं। विक्रम ने आंखें घुमाई। यह कैसी हास्यास्पद कहानी है? हास्यास्पद? बूढ़े ने गंभीर होकर कहा। तुम्हारी छत गायब होगी, फिर पूरा घर, फिर तुम। अध्याय 4। 7 डरों की खोज। बूढ़े ने समझाया कि श्राप तोड़ने के लिए विक्रम को 7 रहस्यमय चीजें ढूंढनी होंगी जो उसके परदादा ने छिपाई थी। हर चीज एक नए डर से जुड़ी थी। पहली जगह थी शहर का पुराना पुस्तकालय। रात के 12 बजे अंधेरी गलियारे में विक्रम को ढूंढनी थी वो किताब जो खुद को पढ़ती है। पुस्तकालय में घुसते ही विक्रम ने सुना फुसफुसाहट। शेल्फ पर किताबें आपस में बातें कर रही थीं। वो देखो, नया आदमी है, कितना डरा हुआ दिखता है। अरे, उसने तो आज सुबह अंडे भी जले खाए थे। विक्रम चौंका। किताबें उसके बारे में कैसे जानती थीं? तभी एक छोटी सी धूल भरी किताब ने उसे आवाज दी, अरे, मुझे ले जाओ ना, मैं वो हूं जो तुम ढूंढ रहे हो। किताब का नाम था डरना कैसे है, प्रारंभिक गाइड। अध्याय 5। डायरी के पन्ने। किताब के अंदर उसके परदादा की डायरी का एक पन्ना था। उसमें लिखा था, आज मैंने एक भयानक गलती की। मैंने सोचा जिन्न मेरा दोस्त बन गया है। उसने मुझे 7 तोहफे दिए। मैंने उन्हें शहर में छिपा दिया। अगर कभी मेरा परिवार परेशानी में हो तो उन्हें ढूंढ लेना, पर सावधान, हर तोहफे के साथ एक डर आता है। अध्याय 6। दूसरा डर। आईना घर अगली जगह थी। शहर का पुराना आईना घर जो 30 साल से बंद पड़ा था। अंदर हजारों आईने थे, पर एक समस्या थी। सभी आईने विक्रम की परछाई दिखा रहे थे, पर वो परछाइयां अलग अलग काम कर रही थी। एक में वो रो रहा था, दूसरे में हंस रहा था, तीसरे में वो तो उसका परदादा था। परदादा की परछाई ने संकेत किया और एक छिपे हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। अंदर एक पुराना शेविंग किट था, पर उसमें ब्लेड नहीं था, सिर्फ एक नोट था। असली डर अपने आप से होता है। अध्याय 7। तीसरा रहस्य और चौथा डर। अगले कुछ दिनों में विक्रम ने ढूंढा। 1। पुराने थिएटर की गुड़िया जो सिर्फ रात में जिंदा होती थी और शेक्सपियर के संवाद बोलती थी। गुड़िया के हाथ में था एक पुराना टिकट, सच्चाई वह नहीं जो दिखती है। 2। नदी के नीचे का घर जहां मछलियां गाना गाती थीं, और एक कोने में पड़ा था पुराना रेडियो जो भविष्य के समाचार सुनाता था। आज का समाचार था, कल विक्रम का दोपहर का खाना बहुत नमकीन होगा। अध्याय 8। पांचवा रहस्य। जीवित छाया। पांचवी चीज ढूंढने के लिए विक्रम को अपनी ही छाया से लड़ना पड़ा। जी हां, उसकी छाया अचानक जिंदा हो गई और उससे बात करने लगी। अरे, तुम तो
बहुत धीरे चलते हो, छाया ने शिकायत की। और तुम्हारा टेढ़ा चलना, मुझे हर वक्त ऐसे मोड़ लेने पड़ते हैं। छाया ने एक पुरानी चाबी दी और कहा, ये लो, पर याद रखना, जो सबसे ज्यादा डरावना है वो अक्सर सबसे ज्यादा उबाऊ होता है। अध्याय 9। छठी खोज और एक नया मित्र। छठी चीज के लिए विक्रम को शहर के केंद्र में जाना था। वहां उसकी मुलाकात हुई आर्या से, एक लड़की जो अपनी याददाश्त के टुकड़े खोज रही थी। मेरे साथ भी अजीब होता है, आर्या ने बताया। मैं जहां जाती हूँ वहां की यादें भूल जाती हूँ, पर मुझे पता है मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। साथ मिलकर उन्होंने ढूंढा एक पुरानी घड़ी जो उल्टी चलती थी। घड़ी के पीछे लिखा था, समय सबसे बड़ा रहस्य है। अध्याय 10। सातवां और आखिरी रहस्य। आखिरी जगह थी विक्रम का अपना घर। सातवीं चीज वहीं छिपी थी। ये तो शुरुआत से हमारे सामने थी, विक्रम ने कहा। उन्होंने पाया परदादा का पुराना कोट, जेब में था आखिरी नोट। प्यारे भविष्य के परिवार, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मेरी गलती का असर तुम पर हो रहा है। माफ करना। पर याद रखना, जो चीजें गायब होती हैं वो वापस आ सकती हैं। बस उन्हें याद रखो, उन्हें महसूस करो, उनसे डरो मत, उनसे प्यार करो। अध्याय 11। श्राप का अंत। सातों चीजें इकट्ठा करते ही एक चमत्कार हुआ। विक्रम का बाथरूम वापस आ गया, पर वो अकेला नहीं था। उसमें एक जिन्न बैठा था, रो रहा था। मुझे माफ कर दो, जिन्न ने कहा। मैं तुम्हारे परदादा का दोस्त था, पर वो मुझे भूल गया। तब से मैं गुस्से में था, पर तुमने तुमने मुझे याद रखा। जिन्न ने समझाया कि असली श्राप भूल जाना था। जब हम चीजों को, लोगों को, यादों को भूल जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। अध्याय 12। नई शुरुआत। कहानी के अंत में विक्रम का घर सामान्य हो गया। आर्या की याददाश्त लौट आई। वो विक्रम की परदादा की परपोती निकली। जिन्न उनका दोस्त बन गया, हालांकि अब वो सिर्फ शनिवार को ही टॉयलेट सीट पर बैठता है। और सबसे अजीब बात, विक्रम ने सीखा कि डर हमारा दोस्त हो सकता है अगर हम उसे समझें। अध्याय 13। भविष्य के रहस्य। आखिरी दृश्य। विक्रम और आर्या भूल भुलैया बाजार में बूढ़े से मिलते हैं। अब क्या, विक्रम पूछता है। बूढ़ा मुस्कुराता है। अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य हिंदी भाषा है। इसमें इतने रहस्य, इतने अर्थ छिपे हैं कि पूरी जिंदगी बीत जाए सब नहीं खोज पाओगे। वो एक किताब देता है, हिंदी के नए रास्ते, भाषा की भूल भुलैया में। ये लो, तुम्हारी अगली यात्रा का नक्शा। पर याद रखना, इस बार तुम अकेले नहीं हो। कैमरा दूर जाता है, दिखाता है कि कैसे विक्रम और आर्या नई यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर शब्द एक रहस्य है, हर वाक्य एक सफर, और हर कहानी एक नया डर, एक नया रोमांच और एक नया अद्भुत सच। समाप्त या शुरुआत।